बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज हम बनाने लगे दो बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़, जिनमें एक हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग स्ट्रॉबेरी शेक, और साथ ही हम बनाएंगे कराची के ठेलों पर मिलने वाली मज़ेदार चटपटी भेलपूरी चाट, या फिर कॉलेज स्कूल के बाहर भेलपूरी वाला तो आता ही होगा। तो आज वही मज़ेदार सी भेलपूरी चाट हम घर में बनाएंगे, वो भी स्पेशल चटनियों के साथ। तो सबसे पहले हम बनाने लगे हैं भेलपूरी चाट की रेसिपी। तो इसके लिए हम चाट बनाने से पहले इसकी चटनी बनाएंगे, जो बड़ी स्पेशल चटनी होती है। उसके लिए आधी मुट्ठी पुदीना, आधी मुट्ठी फ्रेश धनिया, 1 टीस्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, सब्ज़ मिर्च है 1 अदद, 2 अदद लहसुन के जवे और 1 टेबल स्पून जितना उबला हुआ आलू है। यहाँ पर आधा कप जितना मेरे पास इमली थी, उसे मैंने भिगो दिया, तो उसका पल्प सा ये बन गया। अब इसके बाद एक ब्लेंडर जूसर में इमली का पल्प डाला और सारे जो सब्ज़े वाली चीज़ें थी वो हमने डाल के ग्राइंड कर ली। 2 मिनट अच्छा सा इसको ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी सब्ज़ चटनी बनके तैयार हो चुकी है। साथ जो दूसरी चटनी की हमें ज़रूरत है, वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इमली की जो खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी है, आपको ये मेरे चैनल पे आसानी मिल जाएगी। मैंने भी कुछ दिनों पहले ही रमज़ान स्पेशल में ही इमली की चटनी बनाई है, आप वहाँ से इसको रेसिपी को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिए तकरीबन 1 कप जितने सेब। मैंने जो सेब ली है उसके अंदर जो निम्को होती है बारीक बारीक, उसे कहा जाता है, इसके अंदर ये मूंगफली पहले से ही शामिल है, और साथ ही छोटी छोटी इसके अंदर दाल भी शामिल है। वरना इसके अंदर आपको ये दाल अलग से लेनी पड़ती है और मूंगफली भी अलग से लेनी पड़ती है। अब हम शामिल करेंगे 1 कप जितने ही राइस पफ्स, जिन्हें मुरमुरे भी कहा जाता है। ये भी इजीली आपको मिल जाते हैं हर शॉप से, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसे मैंने क्यूब करके उबाल लिया था और हल्का सा जर्दे का कलर डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं आधा कप जितना ये आलू डालूंगी और थोड़ा सा आलू गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास उबले हुए सफ़ेद चने हैं, ये 1 कप जितने चने हैं। तो यहाँ पर इन चनों को जो कि उबले हुए हैं, उन्हें भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब बारी आती है बूंदी की। तो यहाँ पर जिसे बूंदी छोटी छोटी पकौड़ियाँ भी कहा जाता है, इन्हें मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था 20 मिनट के लिए। जब ये अच्छी सी नरम हो गई तो इनका पानी निकाल लिया है, और ये आधा कप जितनी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ है मेरे पास पापड़ी, तो पापड़ी भी इसके अंदर आप डालिए, और ये भी तकरीबन आधा कप जितनी पापड़ी है वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब यहाँ पर है मेरे पास जी एक छोटा पैकेट निम्को का, इसके अंदर जो है मिक्स निम्को है। तो अगर आपके पास निम्को हो तो तकरीबन ये 1/4 कप जितना बनता है, आप वो इसमें शामिल कर दीजिए। अब बारी आ गई सलाद की। सलाद के बगैर तो भेलपूरी नामुमकिन है। तो यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप, 1 अदद टमाटर वो भी दरमियाने साइज़ का चॉप, एक खीरा था छोटे साइज़ में वो भी चॉप कर लिया है, फ्रेश कटा हुआ धनिया है उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सब्जियों को हम बचा लेंगे आखिर में गार्निशिंग के लिए। लेमन, उसके बाद हमने लिया तकरीबन ये 2 अदद लीमू है, 2 अदद लीमू का रस हम इसके ऊपर अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। अब बारी आ गई चाट मसाला की। तो हमारा ज़बरदस्त खुशबूदार होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। साथ ही बिल्कुल आधा टीस्पून जितना नमक हम इसमें ऐड करेंगे। और अब बारी आ जाती है हमारी ज़बरदस्त सी चटनियों की, जो कि हमने ग्रीन चटनी बना के तैयार की थी। तकरीबन 4 टेबल स्पून ग्रीन चटनी और 3 से 4 टेबल स्पून ही हम इमली वाली चटनी डालेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने इसको सर्व करना हो तो चटनियाँ हम सिर्फ उस वक्त शामिल करेंगे जहाँ तक नमक और सब्जियाँ हमने ऊपर डाल दी थी, बस वहाँ तक आप बना के इस चाट को रख लीजिए। जब सर्विंग टाइम होगा ना, तो तब आपने चटनियाँ डालनी है और मिक्स करनी है। वरना ये होगा कि चटनियाँ डालने के बाद फिर चाट जो होती है थोड़ी सी नरम हो जाती है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, जब आपका सर्विंग टाइम होगा तभी चटनियाँ डाल के अच्छा सा मिक्स करके तब आप इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। भेलपूरी चाट में असल मज़ा चटनियों का ही है। तो अब यहाँ पर मैं बिल्कुल ठेले वाले के स्टाइल में भेलपूरी चाट की प्लेट बनाकर तैयार करने लगी हूँ, जिसे मैंने एक प्लेट में डाल लिया। अब यहाँ पर सबसे ऊपर इसके बचे हुए आलू हम शामिल कर देंगे। आलू डालने के बाद यहाँ जो बचा हुआ सलाद था हमारे पास, ये सलाद हमने इसके ऊपर डाल दिया है, जिसमें खीरा है, प्याज है, टमाटर है, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। एक लीमू रख देंगे कि जिस किसी ने अगर निचोड़ के खाना है तो अपने टेस्ट के मुताबिक वो डाल ले। साथ थोड़ी थोड़ी सी चटनियाँ दोबारा से डाल देंगे, ताकि सही ज़बरदस्त सी और
और चटपटी सी हमारी चाट बन के तैयार हो। यकीन माने इसे इफ्तार में आप ज़रूर बनाएं तो घर वाले पकोड़े समोसे खाना भूल जाएंगे। ये इतनी लजीज बन के तैयार होती है। झटपट सी रेसिपी है, बस चीज़ें आपने इसकी सारी तैयार कर ली हैं तो ये फ़ौरन से बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी ये नहीं है। इसके अलावा हमारे स्कूल कॉलेज के बाहर ठेले वाले अंकल आया करते थे, तो वो किस तरह से भेलपूरी देते थे मुझे आज भी याद है। वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे पर लगा कर उड़ गया। तो हम तो ढेर सारा सलाद और चटनियाँ डलवा के खाया करते थे। अगर आपने भी कभी खाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये भेलपूरी की मज़ेदार सी रेसिपी चटनी के साथ कैसे बनाई जा सकती है, आज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बताया है। तो इस रेसिपी को आप बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो यकीन जानिए बचपन की यादें दोबारा ताज़ा हो जाएंगी और बिल्कुल वैसे ही बेहतरीन भेलपूरी चाट बन के तैयार होगी जैसे कि हम बचपन में खाया करते थे। मैं तो हमेशा इसी तरीके से अखबार को अंकल रोल करके बना के देते होते थे तो वैसे ही खाती थी। तो आज भी मैंने बिल्कुल वैसे ही भेलपूरी चाट खाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भेलपूरी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी यानी स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं जिन्हें मैंने अच्छे तरीके के साथ वॉश किया। ये तकरीबन 1 कप जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं जिन्हें अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसका जो ऊपर का ग्रीन पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। सारी स्ट्रॉबेरीज का ग्रीन पार्ट मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट लेंगे। रफली आपने कट करना है क्योंकि वैसे भी हमने इसे आगे चल के ब्लेंड ही करना है। अब यहाँ पर सारी स्ट्रॉबेरीज अच्छे से कट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक अदर जूसर ब्लेंडर जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। सारी स्ट्रॉबेरीज जो कि हमने काट ली थी इसे हम इस ब्लेंडर के अंदर डाल लेंगे। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितनी शक्कर यानी शुगर आप इसमें डाल दीजिए। अगर स्ट्रॉबेरी खट्टी है ज़्यादा तो 4 टेबलस्पून, अगर कम खट्टी है तो 3 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जिसे आप कह लें वो शामिल कर लीजिए। अब टोटल इसमें दूध कप्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 कप मैंने लिया है और ये टोटल आधा लीटर दूध बनता है यानी 500 ml। यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है ब्लेंडर के अंदर ही। आप चाहें तो इसकी हाफ क्वांटिटी में सिर्फ 2 कप से ही बना सकते हैं, लेकिन इससे आपके कम से कम 4 से 5 ग्लास बन के तैयार हो जाएंगे। अब आप इसे ब्लेंड करेंगे, मशीन को चलाएंगे तकरीबन वक्फे वक्फे से 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा सा आपने इसको ब्लेंड करना है। इसके बाद आपने इसे निकाल लेना है और किसी खूबसूरत से ग्लास में निकालिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर एक अदर स्ट्रॉबेरी को मैंने दरमियान में से कट कर लिया है, इसे हम ग्लास के ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जो है मेरे पास चॉप कट की हुई थी तो वो आप इसके टॉप के ऊपर ऐसे डाल दीजिए। थोड़ा सा रेड सिरप भी आप इसके ऊपर डाल दें तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। रोज़ाना इफ्तार में हम जामे शीरी और दूसरे शरबत तो बनाते ही हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चों को थोड़ी सी कोई हेल्दी चीज़ की तरफ लाएं और इस तरीके के साथ जैसे दूध सोडा वगैरह भी अगर आप बना लेते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी शेक आप बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, रिफ़्रेशिंग भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की दोनों रेसिपीज़ यानी भेलपूरी चाट की रेसिपी और स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी बहुत पसंद आई होंगी। ये अवतार रेसिपीज़ हैं, बहुत झटपट बनने वाली हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि कम वक्त में बेहतरीन रेसिपी बन के ये तैयार हो जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।